बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर से मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। Mm, wow, very nice. Mm, marvelous. Really loved it. बहुत मज़े के बनते हैं। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। वेरी यमी और वेरी सिंपल, वेरी इजी। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो हम बनाएंगे ड्राई मिल्क पाउडर से बनाएंगे। और चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। 5 कप मैंने पानी डाल लिया देचकी में। इसका हम बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए शीरा। और 2 बोल मैंने ले ली है शुगर। और आप चाहें तो जो चाय का कप होता है वो 2 कप शुगर के डाल लें। और इसके अलावा मैं भी ऐड करूँगी हरी इलायची। ये मैंने 10 से 12 तक ले ली है और इसको मैंने मोटा एमी कूट लिया है, तो वो मैंने ऐड की है। इसको हम अभी मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। और साथ ही मैंने ले लिया है 2 बोल में लूँगी ड्राई मिल्क पाउडर। ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, वो हम ले लेंगे। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून सूजी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है पिस्ता। इसको थोड़ा मैंने मोटा बारीक मैंने पीस लिया है। और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अब हमें चाहिए होगा एक अंडा। और अंडा लेकर इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। और अच्छी तरह इसको फेंटने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मिल्क। और उसको ऐड करने के बाद हम फिर अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हमने इस डो को आटे की तरह गूंदना है। और मेक श्योर फ्रेंड्स, हमारे हाथ अच्छी तरह वॉश और नेल्स कटे होने चाहिए, जो मैंने पहले भी वॉश किए थे। अब मैं फिर वॉश कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको भी आटे की तरह गूंदूंगी। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। और ये भी जो हम अंडा है वो मिक्स करके सारा डाल लेंगे। अगर हमें लगा स्टेज पर कि अंडा इसमें कम है तो हम 2 या 1 टेबलस्पून हम मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इसमें पूरा हो गया है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा। तो अब मैं इसके बोल बना लूँगी। इस तरह देखिए, इस तरह मैंने साइज़ रखा है इसका। तो अगर आप बनाएं तो फ्रेंड्स, आपकी भी चॉइस है कि आप उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, छोटा बड़ा, जिस तरह आप चाहें वैसे रखें। तो मैंने इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं रखा क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी और जब मैं डालूँगी शीरे के अंदर तो इसका जो साइज़ है इसे डबल हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने इसमें डाला था पिस्ता, इससे देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। और जब ये रेडी हो जाएंगे, जब आप खाएंगे तो इसके अंदर से जब पिस्ता नज़र आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा, लेकिन आपकी चॉइस है, ये आप ऐड करें या ना करें। लेकिन मैंने ऐड किया है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह। और इस तरह हम इसको रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे घर के गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है क्योंकि अगर बिलीव करो, अगर जिस तरह बाहर का हम जो गुलाब जामुन खाते हैं, एक खा लो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन घर के जो होते हैं आप जितने भी खाएं आपका दिल नहीं भरता। और मैंने तकरीबन 2.5 कप मैंने ऑयल लिया था। और इसमें मैंने ये सारे जो हैं बोल हमने ऐड नहीं किए, थोड़े से मैंने ऐड किए, इकट्ठे ऐड नहीं करने। और इसको हमने डिच को हमने हिलाना है इस तरह, क्योंकि ये टूट सकते हैं इस वक्त। और जब थोड़े से इनका कलर चेंज हो जाए तो आपने स्पून के साथ इसको हल्के हाथों से इसको इस तरह हिलाना है। और ये देखिए, इसका भी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हमें बस इतना कलर चाहिए, ये बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने सब निकाल लिए हैं प्लेट में। और अब जो हमारे पास बाकी रह गए हैं, अब हम इनको भी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। और ये मज़े के घर में फ्रेंड्स बनाएं, साफ़ सुथरे अपनी आँखों के सामने। और जो बाहर से मिलते हैं, आपको पता है उसके अंदर पता नहीं क्या आर्टिफिशियल कलर डालते हैं और केमिकल्स डालते हैं। फिर उसके बाद इतनी गंदगी से बनाते हैं, कभी इनके शीरे के अंदर मक्खी, तो पता नहीं कीड़े, पता नहीं क्या कुछ निकलता है। तो इस तरह साफ़ सुथरे माहौल में अपने घर में अपने हाथों से बनाएं। और ये देखिए, हमारे ये भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे इस तरह। और कितना देखें अच्छा कलर आया है इसको भी। और ये हमने जो शीरा रेडी किया था और इसमें हम शामिल कर देंगे एक एक करके। और जब हम सब इसमें ऐड कर लेंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी गुलाब का रख, रोज़ वाटर ऐड करूँगी।
ये सब हमने ऐड कर लिए। इसके बाद हमने इसको 15 मिनट हमने पकाना है, इसको मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए रोज़ वाटर है मेरे पास, ये 1 टीस्पून डालना है और इसको कवर करके हमने 15 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये देखें फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये तकरीबन हमारे रेडी होने वाले हैं। अच्छी तरह इसको हिलाना है, इस तरह चमचा नहीं मारना वरना टूट जाएंगे ये। और अब हमने इसकी बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है, उसको कवर करके 5 मिनट हमने पकाना है। और ये 5 मिनट हो चुके हैं, देखें बिल्कुल ये हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। और जो हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है अभी, और इसको तकरीबन ठंडा करना है। हमने 1 से 2 घंटे ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ, इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स मैंने डिश आउट कर लिया। इस तरह हम इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता डाल लेंगे और इसके ऊपर चांदनी का जो वर्क होता है वो लगा दें। मुझे नहीं मिला यहाँ पर, कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है। और मैं अब आपको शो करूँगी, देखिए कितना सॉफ्ट, कितना नरम हमारा जो गुलाब जामुन हमारा रेडी हुआ है। ये देखें फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार लजीज हमारे गुलाब जामुन रेडी हैं। Assalamu alaikum. Hello all friends. Let's try gulab jamun. Oh my goodness. Very nice. Nice, soft and juicy and मतलब very nice. Oh, very nice, juicy. ओके फ्रेंड्स आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करना, डोंट फॉरगेट प्लीज़। और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियो मेरी आपको मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।